दोस्तों कल यानी कि 4 फरवरी को आप लोगों की हिस्ट्री की परीक्षा है और दोस्तों आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके सामने आ जाए क्योंकि सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिले। जी हां, आज की शुरू में दोस्तों हम लोग कल यानी कि 4 फरवरी को जो आपका एग्जाम होने वाला है कुछ ऐसे प्रश्न को लेकर आए हैं दोस्तों, वायरल प्रश्न को, जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, अगर आपकी तैयारी हिस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं है या फिर अगर आपकी तैयारी अच्छी है लेकिन दोस्तों इन प्रश्नों को देख लेते हैं तो मैं आपको दोस्तों 100% गारंटी देता हूं कि ये सभी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है और कल ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपको सीधे सीधे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, प्लीज चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि दोस्तों अभी से आपके जो है 4 5 6 वीडियो कम से कम अपलोड होगा हिस्ट्री का। ये सभी वीडियो दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। आप देखिए प्रश्न पत्र जो है कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा, सेट यहां पर दिखेगा, सेट कोड यहां पर दिखेगा, ये आपका हिस्ट्री है, ठीक है। इसी तरीके दोस्तों हम लोग 7 बजे जो है लाइव क्लास भी करेंगे हिस्ट्री का, उस क्लास में भी आपको जोड़ना है। टोटल आपको वहां पर भी 10 सेट करवाया जाएगा। ये सभी प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो दोस्तों मैं आपको 100% गारंटी देता हूं सभी प्रश्न जो है यहीं से लड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की ओर, अलवार संत किसकी पूजा करते थे? आपको पता है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवाया है। बिल्कुल इसके राइट आंसर जाएंगे दोस्तों, वो है विष्णु के। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अलवार संत है वो विष्णु की पूजा करते थे। राइट आंसर आपके फर्स्ट का ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 आपके समक्ष, मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की जो सजा है वो किसे दी गई थी? फटाफट आप लोग आंसर देंगे कि मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की जो सजा है दोस्तों किसे दी गई थी? बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे वो है खुदीराम बोस को। ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की जो सजा है वो खुदीराम बोस को दी गई थी। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, आपका टाइम बिल्कुल भी ले लेंगे, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए कि प्रथम जनसंगीति कहां हुई थी? देखिए 2021 का अनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने यहां पर रेड कलर इसको कर दिया। तो फटाफट आप लोग बताएंगे कि प्रथम जनसंगीति जो है वो कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में, वाराणसी में, राजगृह में, वैशाली में। बिल्कुल दोस्तों यहां पर जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो है दोस्तों पाटलिपुत्र में। तो प्रथम जनसंगीति जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाया है और देखिए पूछा भी कई बार गया है, 2012 में, 17 में, 21 में भी बोर्ड मेडल, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि स्तूप जो है वो किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों आपको स्तूप के बारे में, शुद्ध पिटक के बारे में, त्रिपिटक के बारे में आपको पूछा जाएगा और बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे वो है बौद्ध धर्म से, ठीक है। ये जो स्तूप का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। जो त्रिपिटक का संबंध है, त्रिपिटक का संबंध वो भी दोस्तों बौद्ध धर्म से है। जो शुद्ध पिटक का संबंध है वो भी बौद्ध धर्म से है, ठीक है। तो स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे वो है बौद्ध धर्म से। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध पिटक किस धर्म से संबंधित है? अभी हमने आपको करवाया, चाहे शुद्ध पिटक आ जाए, त्रिपिटक आ जाए, ये सभी जो है बौद्ध धर्म से है। 5 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको पूछ देगा श्वेतांबर के बारे में, दिगंबर के बारे में, तो आपको राइट आंसर लगाना है जैन धर्म। लेकिन 5 का जो राइट आंसर है यहां पर आपको आ जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? दोस्तों ये प्रश्न आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फटाफट आप लोग बताएंगे कि रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया था? बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको हो जाएंगे वो 1949 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1950 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो कब की गई थी? बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको जाएंगे वो है 1920 ईस्वी में। आपको ध्यान रखना है 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन भी हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। किसके द्वारा हुआ था? तो गांधी जी जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निजामुद्दीन औलिया जो है वो किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? देखिए 2019 के अनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको जाएंगे चिश्ती सिलसिले से। ध्यान रखिएगा, ये जो निजामुद्दीन औलिया है दोस्तों वो चिश्ती सिलसिले से संबंधित रखते थे, यानी कि राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, रामानंद के शिष्य कौन थे? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए 2020 के अनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रामानंद के जो शिष्य थे वो कौन थे? रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा या फिर इनमें से सभी? बिल्कुल दोस्तों 9 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे इनमें से सभी, यानी कि रामानंद के जो शिष्य थे वो रैदास भी थे, कबीर भी थे, धन्ना एवं पीपा भी थे। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहां पर है? बिल्कुल दोस्तों 10 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे अजमेर में। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको निजामुद्दीन के बारे में पूछे तो आपको राइट आंसर लगाना दिल्ली, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में अगर पूछे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महामैराथन क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत आने से पहले बाबर कहां का शासक था? दोस्तों जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, टारगेट रखते हैं हम लोग कम से कम दोस्तों इस वीडियो में आपको 500 लाइक तक पहुंचाना है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और एक बार जम करके शेयर भी कर देंगे ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख सके, क्योंकि दोस्तों सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत आने से पहले बाबर कहां का शासक था? हमने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाया। भारत आने से पहले बाबर जो है वो फरगना का शासक था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। बाबर जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था, कब किया था दोस्तों? क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो 1526 ईस्वी में किया था, इब्राहिम लोदी के साथ लड़ाई करके, जो कि पहली लड़ाई थी, प्रथम युद्ध जिसको हम लोग बोलते हैं पानीपत के युद्ध। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अकबर ने टोटलमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था? देखिए 2019 के अनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अकबर ने टोटलमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था? बिल्कुल 12 के जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे 1582 ईस्वी में। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 13, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहां पर बिताया था? काफी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, बीबीआई प्रश्न है। देखिए 2012, 2015, 2016, 19 हमेशा पूछा गया है दोस्तों, इसे आपको वायरल प्रश्न कहना चाहिए क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे वो है दक्षिण भारत में। तो ध्यान रखिएगा, औरंगजेब ने अपने जीवन का जो अंतिम भाग है वो दक्षिण भारत में बिताया था। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 14,
भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो अभी हमने आपको करवाया कि भारत के यहाँ पर प्रथम मुगल शासक की बात हो रही है, तो इसकी जो राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल आपको जाएंगे बाबर। देखिए ऑप्शन यहाँ पर गलत है, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। तो बाबर जो है भारत का प्रथम मुगल शासक है, ठीक है। उसके बाद कौन आया था? बिल्कुल हुमायूं आया था, ध्यान रखिएगा। तीसरा में था अकबर, ठीक है। तीसरा में अकबर था, पहला में बाबर था, दूसरा में हुमायूं था, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? प्रथम मुगल शासक है। इन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब किया था? तो दोस्तों 1526 ईस्वी में। तो 14 की जो राइट आंसर है बहुत खूब, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे बाबर। चलिए देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। कृष्णदेव राय की रचना कौन सी थी? आपको पता है कृष्णदेव राय जो कि कौन सी, किससे साम्राज्य? जी हाँ बिल्कुल विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो आप लोग बताइए 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सी रचना कृष्णदेव राय की है? बिल्कुल 15 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे अमुक्त माल्यदा। ऑप्शन आपके ए, ये जो है कृष्णदेव राय का रचना है। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन 15 का। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 16। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है आपका कि गोपुरम का जो संबंध है वो किससे है? देखिए कई बार आपको पूछा गया है व्यापार से, गाय से, मंदिर से, नगर से। बिल्कुल दोस्तों 16 का जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे मंदिर से, ठीक है। गोपुरम का जो संबंध है वो मंदिर से है। राइट आंसर आपके 16 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन 17। विजयनगर का महारतम शासक कौन था? मैंने आपको कई बार करवाया है। जो विजयनगर का जो शुरुआत है वो हरिहर तथा बुक्का दो भाई ने मिलकर किया था, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि जो महारतम शासक था वो कौन था? बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे कृष्णदेव राय। ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन 18। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वो हरिहर तथा बुक्का दोनों भाई ने मिलकर के किया था। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 19। 16वीं-17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग जितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे वो संख्या कितनी थी? आपको पता है 16वीं-17वीं सदी में, यानी कि 16वीं-17वीं सदी में यहाँ पर मुगल साम्राज्य का शासनकाल था। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब उसका शासनकाल चल रहा था तो उस समय गांव में जो रहते थे लोग उसकी प्रतिशत कितनी थी? 85, 75, 65, 95। दोस्तों हमने आपको ये क्वेश्चन करवाया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे वो 85%। ऑप्शन आपके ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। 16वीं-17वीं शताब्दी के दौरान हिंदुस्तान में करीब 85% लोग गांव में निवास करते थे। तो ध्यान रखिएगा 16वीं-17वीं शताब्दी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग 85% लोग गांव में निवास करते थे। छोटे खेतिहर और भूमिहार संप्रदाय दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे तथा दोनों ही फसल के दावेदार थे। कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। तो ध्यान रखिएगा उस समय जो है कृषि क्या था? लोगों का मुख्य व्यवसाय था। और दोनों यानी कि एक आपका खेतिहर हो गया, छोटे खेतिहर, और छोटा भूमिहार हो गया, ये दोनों दोस्तों किससे जुड़ा हुआ था? कृषि उत्पादन से जुड़े थे तथा दोनों फसल के दावेदार थे। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन फसल के दावेदार थे? तो आपको राइट आंसर लगाना छोटे खेतिहर और भूमिहार, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न, अभी आपको क्वेश्चन मैंने करवाया कि मुगल काल में जितने वर्गों के लोग कृषि उत्पादन से जुड़े थे तथा वे दोनों ही फसल के हिस्सों के दावेदार थे वो कौन थे? तो दोस्तों मैंने अभी आपको करवाया कि छोटे खेतिहर और भूमिहार सम्राट। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में सेम टू सेम हूबहू देखने को मिलेंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21। 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वो कौन कौन सी थी? यानी कि क्वेश्चन पूछा गया कि 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वो कौन कौन सी थी? मुगल साम्राज्य, व्यापार, मुद्रा और बाजार, या फिर उपयुक्त में से सभी। बिल्कुल 21 के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे उपयुक्त में से सभी। यानी कि 16वीं सदी में भारत में मुगल राज्य भी आया, व्यापार, मुद्रा और बाजार, ये तीनों चीजों यानी कि ये तीनों जो ताकतें हैं वो भारत में दाखिल हुई थी। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मुगल कालीन ऐतिहासिक में यानी कि ऐतिहासिक स्रोतों में कौन कौन शामिल थे? यानी कि हम लोगों को मुगल काल के बारे में जो पता चला है वो कौन कौन से स्रोत है उसका, ठीक है। ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, या फिर उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक। बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे 22 का ऑप्शन डी, क्योंकि हम लोग को पता है, हम लोग को जो मुगल साम्राज्य के बारे में पता चला है वो ऐतिहासिक ग्रंथ से भी पता चला है, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज से भी, और कालांश में बनी जो इमारतें हैं जैसे कि ताजमहल, स्मारक हो गया, लाल किला हो गया, इन सभी से भी पता चला है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन 23। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाया है कि जो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? फटाफट आप लोग आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसके राइट आंसर जाएंगे वो है सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखिएगा संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, बहुत लोग राजेंद्र प्रसाद लगा देता है जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। अस्थायी अध्यक्ष जो है वो राजेंद्र प्रसाद थे, और प्रारूप समिति जो है वो कौन थे? बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 24। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने आपको करवाया जो संचालन समिति है और एक प्रारूप समिति, ये दोनों वर्ड दोस्तों अलग अलग है, ठीक है। 24 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आप यहाँ पर हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन है तो ये आपके राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और अगर आपको पूछा जाए संचालन समिति का मतलब क्या हो गया कि जब संविधान बन रहा था तो उस समय जो है उसका देखभाल कौन कर रहा था? तो बिल्कुल राजेंद्र प्रसाद कर रहा था, ठीक है। तो जो संचालन समिति है वो राजेंद्र प्रसाद है, और जो प्रारूप समिति वो दोस्तों कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 25। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? मैंने आपको कई बार करवाया कि जो भारतीय संविधान लागू हुआ था वो हुआ था दोस्तों 26 जनवरी को 1950 को। ध्यान दीजिएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। और दोस्तों जो अंगीकृत हुआ था जस्ट 2 महीने के पहले यानी कि 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ यानी कि लिख करके फाइनल हुआ। तो राइट आंसर आपके 25 के ऑप्शन बी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, 1949 बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है।
चलिए, किसी भी स्टूडेंट को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि एक भी प्रश्न आपसे गलती ना हो, और जो भी गलत होता है प्लीज आप उसको स्क्रीनशॉट लीजिए और तुरंत वीडियो खत्म होने के बाद उसको रिवीजन करेंगे। और वीडियो को दोस्तों शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक करें। आप लोग ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां भी हो सके प्लीज अपने सारे दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भारतीय संविधान है वो कब लागू हुआ था। तो मैंने अभी आपको बताया 26 जनवरी 1950 को, यानी कि राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। बिल्कुल 26 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपके बी हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव, क्या है अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। यानी कि 1942 के कौन सा कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव को पारित किया गया था। वर्धा में, बंबई में, पूना में, औरंगाबाद में। बिल्कुल दोस्तों 27 का जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे बंबई में। ध्यान रखिएगा 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में, यानी कि बंबई कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव, जिसको हम लोग बोलते हैं भारत छोड़ो प्रस्ताव, इसी को पारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। मैंने आपको कई बार करवाया, जो भारत छोड़ो आंदोलन है दोस्तों वो 1942 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है। भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो 1942 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो महात्मा गांधी की जो हत्या है वो कब हुई थी। 28 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948, 1950 या फिर 1949। तो सबसे पहले दोस्तों ये बात तो बिल्कुल तय है कि महात्मा गांधी जी की जो हत्या है वो 3 गोली मार करके किसने किया था, गॉडसे ने किया था, ठीक है। तो 29 की जो राइट आंसर है वो तो 1948 होंगे, लेकिन 30 जनवरी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी की जो हत्या है वो 30 जनवरी 1948 को शाम के टाइम में, शाम के वक्त में हुई थी। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 30, 1938 में सुभाष चंद्र बोस किसी अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो है किस अध्यक्ष को चुनाव को हरा करके कांग्रेस के अध्यक्ष बना था। बाल गंगाधर तिलक या फिर पट्टाभी सीतारामैया या फिर जवाहरलाल नेहरू राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल दोस्तों 30 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे पट्टाभी सीतारामैया। ऑप्शन आपके बी, इसी को हरा करके सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 31, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने। बिल्कुल दोस्तों 31 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे गांधी जी ने। तो ध्यान रखिएगा किस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक जो किसने कहा था, क्रिप्स प्रस्ताव को दोस्तों गांधी जी ने कहा था। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन 31 का। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 32, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र पाकिस्तान नाम दिया था। तो मैंने आपको कई बार बताया उसका जो नाम है वो है चौधरी रहमत अली, जिन्होंने पाकिस्तान शब्द को दिया था। और चौधरी रहमत अली जो है वो कहां पर पढ़ाई करते थे, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते थे। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिसने पाकिस्तान नाम दिया वो कहां पर पढ़ाई करते थे, तो दोस्तों बिल्कुल वो जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। चलिए देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 33, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। हमने आपको कई बार करवाया कि जो बंगाल विभाजन है वो 1905 में हुआ था, और जस्ट एक साल के बाद यानी कि 1906 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे 1906 ईस्वी में। देखिए कई बार आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 1906 ईस्वी में हुई थी। बहुत लोग 1919 लगा देता है, जो कि बिल्कुल गलत है। 1919 में जो दोस्तों खिलाफत आंदोलन हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा खिलाफत आंदोलन, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 34, बंगाल की विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो हमने अभी आपको करवाया जो बंगाल की विभाजन की जो घोषणा हुई है वो 1905 में हुई थी। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 34 का। ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, 2019 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बंगाल की जो विभाजन की घोषणा है वो 1905 ईस्वी में हुई थी। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 35, अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ये जो अंगुत्तर निकाय है वो किसका धर्म ग्रंथ है, बौद्ध का, जैन का, ब्राह्मण का या फिर सिख का। बिल्कुल दोस्तों 35 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे बौद्ध धर्म का। तो ध्यान रखिएगा ये जो अंगुत्तर है दोस्तों वो किसका धर्म ग्रंथ है। राइट आंसर आपको जाएंगे बौद्ध धर्म का। ऑप्शन आपके ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 36, महावीर का जन्म कहां पर हुआ था। ध्यान रखिएगा महावीर का जन्म के बारे में पूछा गया है। देखिए 2021 के हाल ही में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो फटाफट बताएंगे कि महावीर का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था। बिल्कुल दोस्तों 36 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे कुंडलवन वैशाली में, लुम्बिनी में दोस्तों, लुम्बिनी जो कि नेपाल में पड़ता है। यहां पर किसका जन्म हुआ था, बिल्कुल गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, तो दोस्तों वो लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी यानी कि नेपाल में हुआ था। और महावीर का जो जन्म है वो कुंडलवन जो कि वैशाली में पड़ता है वहां पर हुआ था, ठीक है। और लुम्बिनी का जो दोस्तों सॉरी गौतम बुद्ध का बचपन का नाम कभी कभी पूछा जाता है तो सिद्धार्थ दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। और वहीं पे अगर बात करेंगे महावीर का बचपन का नाम तो वो है वर्धमान, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 37, गेट ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और देखिए कई बार पूछा गया है। हम लोग जानते हैं कि गेट ऑफ इंडिया का जो निर्माण है वो 1911 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। गेट ऑफ इंडिया कहां पर है, तो बिल्कुल बंबई में है। विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर है, तो बिल्कुल बंगाल में है, कोलकाता में है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा कि गेट ऑफ इंडिया जो है किस शैली का उदाहरण है, बिल्कुल इसके राइट आंसर जाएंगे वो है इंडो सारा सैनिक शैली, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी 37 नंबर क्वेश्चन का। दोस्तों मैंने आपको कई बार करवाया है कि नौ शास्त्रीय शैली, नौ गौतिक शैली, इंडो सारासिक शैली, ये 3 शैली था। इंडो सारासिक शैली जो है इंडिया से थे और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलजुल करके रहते थे। तो गेट ऑफ इंडिया जो है वो इसी शैली का उदाहरण है। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 38, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। आपको क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए 2019 में भी, 20 में भी, ठीक है। फोर्ट विलियम जो है दोस्तों वो किस शहर में स्थित है, बंबई में, मद्रास में, दिल्ली में, कोलकाता में। बिल्कुल 38 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों कोलकाता में। ध्यान रखिएगा ये जो फोर्ट विलियम है वो किस शहर में स्थित है, वो कोलकाता में स्थित है। 38 की राइट आंसर आपके ऑप्शन डी
हो जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन 39, सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सात द्वीपों का जो नगर है वो किसे कहा जाता है, कोलकाता को, शिमला को, गोवा को, बंबई को। बिल्कुल 39 का जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे बंबई को। ध्यान रखिएगा सात द्वीपों का जो नगर है वो बंबई को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन देखिए 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन 40, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। किस गवर्नर जनरल के समय में भारत यानी कि 1857 का विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन क्या पूछा कि कौन सा गवर्नर जनरल था जिस समय 1857 का विद्रोह हो रहा था। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। वेलेस्ली होगा, बेंटिक होगा, कैनिंग होगा या फिर डलहौजी होगा। बिल्कुल 40 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे कैनिंग। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, तो उस समय कौन जनरल था दोस्तों, गवर्नर जनरल बिल्कुल कैनिंग था। राइट आंसर 40 के सी आपके करेक्ट हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 41, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। आपको पता है 1857 में विद्रोह चल रहा था, तो उस समय बिहार में जो है प्रमुख नेता कौन था। देखिए 2015 में, 16 में, 2020 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। पीर अली होगा, कुंवर सिंह होगा, दिलीप सिंह होगा, बाजीराव होगा। बिल्कुल दोस्तों इसकी राइट आंसर है वो आपको जाएंगे वीर कुंवर सिंह। 41 के राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। यानी कि बिहार में 1857 के विद्रोह का जो प्रमुख नेता था वो कौन था दोस्तों, कुंवर सिंह था। कभी कभी पूछा जाएगा लखनऊ के बारे में, कभी कभी पूछा जाएगा कानपुर के बारे में, कभी कभी पूछा जाएगा दिल्ली के बारे में। तो हम लोग जानते हैं दिल्ली में कौन था, आपको कई बार हम बताएं। दिल्ली में जो है बहादुर शाह जफर द्विवेदी था। और आप लोग बताएंगे कि लखनऊ में कौन था, आप लोग बताइए, मैं आपको कई बार करवाया हूं। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 42, 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 की जो क्रांति है वो कब शुरू हुई थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे 10 मई को। देखिए 2009 में, 11 में, 2020 को बोर्ड मॉडल और 2021 में भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपका था। तो 1857 की जो क्रांति है वो कब हुई थी, बिल्कुल राइट आंसर आएंगे दोस्तों वो है 10 मई को शुरू हुई थी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 43, और एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि 1855 में क्या हुआ था। बिल्कुल संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 से लेकर के 56 तक। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 43, 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा था। 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा था। कार्ल मार्क्स ने, आर सी मजूमदार ने, जवाहरलाल नेहरू ने, टी आर होम्स ने। बिल्कुल 43 के जो राइट आंसर है वो आपको हो जाएंगे कार्ल मार्क्स ने। तो ध्यान रखिएगा 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा था, तो कार्ल मार्क्स ने। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 44, सहायक संधि का प्रणेता कौन था। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सहायक संधि का प्रणेता जो है कौन था। डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग। बिल्कुल 44 के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे लॉर्ड वेलेस्ली। ध्यान रखिएगा सहायक संधि का जो प्रणेता था दोस्तों वो कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली था। और अस्थायी बंदोबस्त जो वो किसने शुरू किया था, कॉर्नवालिस ने किया था, जिसको हम लोग इस्तेमारी बंदोबस्त बोलते हैं, वो कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 45, कॉर्नवालिस कोड कब बना। आपको ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग बताएंगे। आज की वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्न को कर रहे हैं ये सभी दोस्तों आपका वायरल प्रश्न है, इसलिए प्लीज आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और वीडियो को दोस्तों ये वीडियो को कम से कम अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर करना है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल 45 की जो राइट आंसर वो आपको जाएंगे 1793 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कॉर्नवालिस जो कोड है वो कब बना था, 1793 ईस्वी में बना था। 45 की राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन 46, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो संथाल विद्रोह है वो किस वर्ष हुआ था, 2015 में, 19 में, 20 में, 21 में। फटाफट ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आप लोग फटाफट आंसर देंगे। बिल्कुल 46 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों 1855 में। अभी हमने आपको करवाया कि जो संथाल विद्रोह है वो 1855 में हुआ था। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछेगा कब से कब तक हुआ था, तो 1855 से लेकर के 56 तक हुआ था। ध्यान रखिएगा संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 47, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। आपको पता है देखिए 2014 में, 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 1915 में, 1515 में, 1512 में, 1510 में, 1509 में। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। बिल्कुल 47 की राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 1510 ईस्वी में। ठीक है, कब किया था, 1510 ईस्वी में। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन 48, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था। आपको पता है दीन इलाही की जो शुरुआत है वो अकबर ने किया था। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धम्म की शुरुआत किसने किया था, तो दोस्तों धम्म की जो शुरुआत है वो अशोक ने किया था। ठीक है, लेकिन ये कब शुरू किया था, 1565, 79, 64, 82। बिल्कुल 48 की जो राइट आंसर दोस्तों कई बार हमने आपको करवाया है, इसके राइट आंसर आपको जाएंगे 1582। ध्यान रखिएगा अकबर ने दीन इलाही की जो शुरुआत है वो 1582 को किया था। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा अकबर जो कि पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध को लड़ा था, अकबर जिन्होंने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 49, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया, देखिए कितना आसान है। बिल्कुल इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, शाहजहां हो जाएंगे। ठीक है, तो ताजमहल का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, बिल्कुल शाहजहां ने करवाया था। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन 50, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना है वो कब हुई थी। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे 1907 ईस्वी में हुई थी। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंग्रेजों के द्वारा जो पहला फैक्ट्री है वो कब लागू किया गया था, तो हम लोग जानते हैं अंग्रेज जो कि यहाँ पर आया था 1600 ईस्वी में आया था। और 1608 ईस्वी में दोस्तों उन्होंने गुजरात के एक शहर जिसका नाम है सूरत, वहीं पे सबसे पहला फैक्ट्री का स्थापना किया था। ठीक है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना है वो 1907 ईस्वी में हुई थी। 50 की राइट आंसर ऑप्शन। दोस्तों अगर आपकी हिस्ट्री में बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो आप कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको एक रास्ता बताता हूं। सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, वहां पर जो आपको गूगल पे तनु क्लासेस सर्च करना है। स्पेलिंग आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तनु क्लासेस सर्च करने के बाद जो सबसे ऊपर में आपको इंटरफेस दिखेगा उसी पे दोस्तों क्लिक करना। वैसे तो आप में से बहुत सारे छात्रों को इस बात का पता भी है, लेकिन बस थोड़ा सा आप लोग वीडियो को देखिए। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट का आंसर की वगैरह चाहिए तो उसको जो है आप यहाँ पर क्लिक
करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं जो टोटल आपको जो है हिस्ट्री का बिहार बोर्ड के द्वारा 10 सेट जारी किया गया है हिस्ट्री का, उसको कैसे देखना है, और चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा, उसको कैसे देख सकते हैं, उसी को दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, सिंपली आपको देखिए वीवीआई मॉडल सेट यहां पर दिख रहा है, यहां पर आपको आर्ट्स दिख रहा है दोस्तों, इसी पे जो है आपको आर्ट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप आर्ट्स पे क्लिक कीजिएगा, बस आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहां पर देखिए आर्ट्स के सभी सब विषय का 10-10 सेट मॉडल पेपर। ठीक है, यहां पर दोस्तों आपको नीचे आना है, ये जितने भी आपको ऐड दिख रहा है इस पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। जैसे आप वीडियो को लाइक करते हैं वैसे इस पे क्लिक करना है। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, हमको बेनिफिट है, आप लोग को भी बेनिफिट होगा, टोटल पेज जो है आपका तुरंत ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको हिस्ट्री दिख रहा है, इसी पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। ठीक है, अच्छा सॉरी मैं ज्योग्राफी पे क्लिक कर दिया, आपको हिस्ट्री पे क्लिक करना। 1 सेकंड, चलिए यहाँ पर देखिए हिस्ट्री पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही दोस्तों आप हिस्ट्री पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर देखिए आपको सभी चैप्टर का जो है 5 मॉडल सेट अभी अपलोड है और 5 सेट अभी जो है बाकी है, वो भी बस कुछ ही देर के अंदर अपलोड हो जाएगा। आप जब तक आइएगा तब तक तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब सिंपली दोस्तों आपको बैक आ जाना है। जैसे आप बैक आइएगा, अब आपको थोड़ा सा दोस्तों ऊपर जाना है, थोड़ा सा बैक आने के बाद आपको सबसे ऊपर जाना है और चैप्टर बाय चैप्टर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो दोस्तों आपको देखना है। वो कैसे देखना है, तो देखिए हिस्ट्री आपको दिख रहा है, बस इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप दोस्तों हिस्ट्री पे क्लिक कीजिएगा, बस आपको ऊपर आ जाना है। ऊपर आते ही दोस्तों यहाँ पर जितने भी आपको ऐड दिख रहा है, प्रचार दिख रहा है, उसको प्लीज क्लिक कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बस दोस्तों आपको सिंपली नीचे आ जाना, और कोई भी चैप्टर में अगर आपको डाउट हो, जैसे कि मान लेते हैं चैप्टर 7 जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विजयनगर, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पे दोस्तों आपको इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको टोटल सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको इस चैप्टर का मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। एक बार जरूर जाइए वेबसाइट पे, गूगल पे सर्च कीजिए तनु क्लासेस, और अच्छे से तैयारी कम समय में बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।